हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के समक्ष आए हैं। एक टॉपिक है बायोलॉजी का, चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव तकनीकी। ये ऐसा टॉपिक है जो 12th के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है जो 5 नंबर की श्रेणी में आती है। तो इस टॉपिक्स पे आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों को प्राप्त करके और उसे मानव कल्याणकारी पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे तकनीक को ही हम जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके मानव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानवीय कल्याणकारी पदार्थों को बनाया जाता है और उसे मानवीय बीमारियों के उपचार में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि चिकित्सा व मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे जो है ये जैव तकनीकी सहायक है। तो ये आपका पहला टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव तकनीकी। चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव तकनीकी की भूमिका को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव तकनीकी का जो मुख्य योगदान है वो सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन्स को बनाने में। तो आनुवांशिक रूप से तैयार इंसुलिन, आनुवांशिक रूप से तैयार आनुवांशिक रूप से तैयार इंसुलिन को हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन का उपयोग मेनली जो है वो मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है और जैव तकनीकी की सहायता से इन इंसुलिन हार्मोन को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषण किया जाता है। इसे जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़कर और उसे मानव इंसुलिन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से बने इंसुलिन को हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित इंसुलिन कहते हैं या आनुवांशिक रूप से तैयार इंसुलिन कहते हैं। इसका इस्तेमाल मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। सेकंड पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो टीका या वैक्सीन निर्माण में, टीका या वैक्सीन निर्माण में जैव तकनीकी की सहायता से ही बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के बीमारियों के उपचार के लिए टीके का निर्माण किए जाते हैं। इन बीमारियों में हेपेटाइटिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, HIV, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के उपचार के लिए जो है जैव तकनीकी के द्वारा बने टीके का इस्तेमाल किया जाता है। ये टीके जो है वो उन बीमारियों के वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण को नष्ट करती है जो कि हमारे शरीर में बाह्य कारकों के माध्यम से प्रवेश करके हमारी प्रतिरक्षा को कमजोर करती है और हमें बीमार कर देती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो बने टीके होते हैं उनसे हमें इन बीमारियों के प्रति सुरक्षा मिलती है। तीसरा हम पॉइंट देख रहे हैं मानव वृद्धि हार्मोन के निर्माण में।
मानव वृद्धि हार्मोन के निर्माण में। तीसरा पॉइंट है कि मानव वृद्धि हार्मोन के निर्माण में जैव तकनीकी कैसे सहायक है। तो जैव तकनीकी का उपयोग करके कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में मानव वृद्धि हार्मोन को संश्लेषित किया जाता है और इस हार्मोन का उपयोग जो है वो बौनापन नामक रोग को दूर करने में किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर ऐसे वृद्धि हार्मोन का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है और इस तरह के बीमारियों के उपचार के लिए इन हार्मोन का जो है जीन क्लोनिंग द्वारा जो है बड़े पैमाने पर इसका तैयार किया जाता है। अतः जैव तकनीकी की सहायता से वृद्धि हार्मोन का निर्माण करके मानव कल्याणकारी के रूप में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम लोग चौथे पॉइंट्स को यहां पे देखेंगे, प्रतिजैविक निर्माण। प्रतिजैविक निर्माण या इसको हम लोग एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में। एंटीबायोटिक के निर्माण में तो एंटीबायोटिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स लोग कहते हैं। एंटीबायोटिक औषधि होता क्या है? एंटीबायोटिक ऐसे औषधि होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित होती है और यह सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को ही नष्ट करती है। ऐसे औषधि को हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लेरामाइसिटिन। तो ये सामान्य एंटीबायोटिक्स है जो कि जीवाणुओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं और जीवाणुओं के संक्रमण को ही नष्ट करती है। तो ऐसी दवा को हम प्रतिजैविक दवा एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं और इस एंटीबायोटिक्स का निर्माण जैव तकनीकी की सहायता से जो है वो बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर किए जाते हैं। ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका उपचार जो है जिसका उपयोग कई बीमारियों के उपचार में किया जाता है। ये 4.5वां पॉइंट कहता है कि जैव तकनीकी की सहायता से ही इंटरफेरॉन का निर्माण किया जाता है। इंटरफेरॉन का निर्माण, इंटरफेरॉन का भी निर्माण जैव तकनीकी के माध्यम से किया जाता है जो मानव कल्याणकारी के लिए उपयोगी होती है। इंटरफेरॉन है क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंटरफेरॉन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका उपयोग करके हियरिंग सेल, ल्यूकेमिया, कैंसर इत्यादि का पहचान करके और उसका उचित उपचार किया जाता है। तो ऐसे प्रोटीन को ही हम लोग इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं और जैव तकनीकी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जो है इंटरफेरॉन का निर्माण किया जाता है। तो ये टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं जिसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 पॉइंट्स पे जो है वो प्रकाश डालकर आप इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला है। आप फिर अगले वीडियो को जो है इस प्रकार देखते रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष मिलेंगे। धन्यवाद।